हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। तो दोस्तों आज है टारगेट डे 3 आरआरबी एनटीपीसी। सुबह हो चुकी है दोस्तों। आज मैं सुबह 4 बजे उठ गया था। तो सुबह उठ के मुझे याद करना है, जो मुझे जीके वगैरह पढ़ना होता है वो पढ़ना है। अभी मैं ट्रेड पढ़ रहा हूँ, मैकेनिकल ट्रेड एएलपी के लिए। तो वो भी पढ़ता हूँ दोस्तों। सुबह जो याद करने वाला रहता है मैं सुबह पढ़ता हूँ, क्योंकि सुबह अच्छे से याद हो जाता है। फोकस 1-2 घंटे अच्छे से कर लेना चाहिए। मैं वही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैंने टारगेट तो मेरा बना है, उसको मैं पूरा करूँगा। मेरा टारगेट में रहेगा मैथ रीजनिंग में पूरे नंबर लाना है कैसे भी करके। जैसे मैथ 30 नंबर का आता है तो 30 नंबर ही चाहिए अपन को। रीजनिंग 30 नंबर की आती है तो रीजनिंग भी 30 नंबर ही चाहिए। तो सबसे पहले टारगेट को मैं पूरा कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने कैलकुलेशन, जो भी मैथ में कैलकुलेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमें याद रहते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन आता है लास्ट में वो गलत हो जाती है, इसलिए हमारा आंसर भी गलत हो जाता है। मैंने देख लिया, मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं उसमें मेरी कैलकुलेशन के चक्कर में मेरा वो गड़बड़ हो जाता है। दोस्तों ज़्यादा नहीं सोचना है, अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है बढ़िया से, है ना। टेबल एबल, स्कोर, क्यू, परसेंट के चार्ट, फॉर्मूला, ये सब चीज़ें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए ना, कि रेगुलर रेगुलर रिपीट रिपीट करते करते पढ़ते रहो भाई, बहुत ज़रूरी है। तो खाना दोपहर में बनाता हूँ दोस्तों, क्योंकि सुबह मेरा पर टारगेट में लग जाता हूँ। टारगेट पूरा करना अनिवार्य है मेरे लिए, क्योंकि टारगेट पूरा करना सबसे ज़रूरी है। दोपहर में 1 घंटे लगता है खाना बनाने में मुझे कम से कम, तो मैं बना लेता हूँ, क्योंकि खुद से ही बनाना रहता है, अकेले रहता हूँ रूम से, तो सब कुछ खुद से ही करना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों 90 दिन के अंदर में खुद को बदलना है, मेंटली और हेल्थी, ठीक है। ज़्यादा मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में, क्योंकि 5 साल बर्बाद कर चुका हूँ मैं। तो दोस्तों नहा के बढ़िया मैं अब खाना खाता हूँ, है ना, बढ़िया आराम से। कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपना टारगेट है उसी में काम करना है। मैं रोटी खाता हूँ, कम से कम 6-7 रोटी खा लेता हूँ मैं पर डे, क्योंकि भूख लगती है तो भाई खाना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है बहुत। तो दोस्तों मैं अपना टारगेट में मेरा चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई मेरा आधा हुआ ख़त्म, अभी पूरा नहीं हुआ। जो आधा ख़त्म हुआ है मैं उसी को रिवीजन कर रहा हूँ, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैं आधा करूँगा। मैं कॉन्सेप्ट याद करूँगा और उनको रिपीट करूँगा बार बार, क्योंकि मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला 13 तारीख को। मैं अभी यही कर रहा हूँ फ़िलहाल, टेस्ट लगाता हूँ। और रीजनिंग का तो मैं टेस्ट ही लगा रहा हूँ, मैथ का मैं क्लास ले रहा हूँ, टेस्ट लगा रहा हूँ। तो दोस्तों जी देख सकते हो मेरा पढ़ाई का डेली रूटीन। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा मैं टारगेट कैसे बनाता हूँ सिंपल तरीके से। तो ये रहा मेरा आज का टारगेट, 30 मई 2026। टुडे टारगेट तो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट, इसको हर हाल में पूरा करना, और ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और परसेंटेज टेबल, ये 4-5 तो याद रहना है रेगुलर, और 4-5 घंटे मैथ को देना है, क्योंकि जितना तुम मैथ को इग्नोर करोगे उतना तुम सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, ये मैंने देख लिया है। तो जो मैं लिखता हूँ अपनी डायरी में उसको ही मैं पूरा करता हूँ। भले ही मैं ज़्यादा नहीं लिखता, मैं कम लिखता हूँ, अपना टारगेट कम देता हूँ मैं, पर पूरा करना चाहता हूँ। पूरा करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही है भाई। तो दोस्तों जो टारगेट मेरा आज का है, तो मैंने रीजनिंग का टेस्ट दिया और सीआई की क्लास ली, 4-5 क्लास ली सीआई की, है ना। और एसआई की मैंने प्रैक्टिस की। थोड़े से क्वेश्चन मैंने कंपाउंड बाकी लगाए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के, और कुछ क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के लगाए थे, क्योंकि जो मैं पढ़ते जा रहा हूँ उनको रिवीजन भी तो करना ज़रूरी है ना। तो रिवीजन करता हूँ मैं बार बार लिख लिख के। ये रहा देखो मेरा परसेंटेज का चार्ट, में लिख लिख के याद करता हूँ। ये देखो जो मार्क किया है ना वो मुझे याद नहीं थे, तो मैं देख के लिख लेता हूँ और बार बार याद करने की कोशिश करता हूँ। सुबह शाम ये करना है, क्योंकि मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़रूरी भाई। तो दोस्तों आज का टारगेट, आज की मेहनत, 4-5 पेज भर जाते हैं भाई रोज़ के। कैलकुलेशन, मैथ प्रैक्टिस, रिवीजन,
तो ज़रूर ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ 26 तारीख का, 26 मार्च 2026 का स्कोर वगैरह जो मैंने लिखा था। मैं हर डेट का लिखता हूँ जिससे मुझे याद रहता है, कोई कंजूसी नहीं करना पढ़ाई में। तो दोस्तों खुद से काम चोरी नहीं करनी है और रेगुलर डे बाय डे अपना काम करते जाना है। जब एग्ज़ाम आएगा तब एग्ज़ाम में रिलैक्स होकर बैठना है, बिंदास। यही मैं फील करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एलपी का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसमें मैंने कचड़ा कर दिया पूरा भाई। ये देख सकते हो आज का वर्कआउट, आज की मेहनत, 27 नंबर, मतलब 30 में 27 नंबर, मतलब ये है 2 नंबर कट गए थे, 2 नंबर गलत हो गए तो इस चक्कर में 27.34 नंबर आए। एक सिलोजियम का, एक सिंबल वाला, मिक्स सीरीज वाला, सिली मिस्टेक मात्र। अगर सही से पढ़ थोड़ा दे लेता ध्यान से तो ये भी सही हो जाते हैं। दोस्तों सिली मिस्टेक गलती नहीं करनी और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। टेस्ट आराम से 30 मिनट के अंदर हो जाता है। दोस्तों आज की मेरी मेहनत बहुत अच्छी रही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि मुझे टारगेट जो बना रहा हूँ मैं ये ख़त्म नहीं होगा जब तक जॉब हाथ में ना आ जाए। दोस्तों आज का टारगेट मैं अपना पूरा समाप्त करते हुए अपना डेली रूटीन ख़त्म करता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं। मैं अपनी वीडियो एडिट करके चैनल पर डाल दूँगा, तो लाइक वाइक कर देना दोस्तों। आज की मेहनत, इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपनी जर्नी मैं पूरा कर पाता हूँ या नहीं, मैथ में पूरे नंबर ला पाता हूँ या नहीं, रीजनिंग में पूरे नंबर ला पाता हूँ या नहीं। दोस्तों ये मेरा टारगेट है। वीडियो अच्छी लगी तो कर देना लाइक। तो दोस्तों टारगेट रेगुलर बनाना है, सुबह उठते ही इस टारगेट को पूरा करना है। ठीक है भाइयों, जय हिंद, जय भारत।